के विकास के साथ साथ सभ्यता का विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में भट्ट जी कहते हैं कि जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, हिंदी की चिंदी निकलने लगी, तब वे ही सूत्र जो जबान से कहे गए उन पर भाष्य, शास्त्र और कमेंट्री होती गई। अर्थात प्रारंभ में जो विचार वाणी के माध्यम से व्यक्त होते थे, धीरे धीरे उन पर उन्हें समझाने के लिए बड़े बड़े भाष्य लिखे जाने लगे। उन्हें वृहत होने के कारण स्मरण शक्ति के बाहर समझ लोगों ने संकेत के ढंग पर अक्षर निकाले। यानी धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा कि इन विचारों को याद रखना कठिन है, इसलिए वे धीरे धीरे स्मरण शक्ति के क्षीण होने के कारण उन्हीं विचारों या भावों को स्मरण करने के लिए, याद रखने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए धीरे धीरे उन्हें लिखने लगे। और लिखने के लिए इसी विचार के कारण धीरे धीरे अक्षरों का विकास हुआ और लिख कर रख छोड़ने लगे। तात्पर्य यह है कि यावत विद्या और ज्ञान पहले जिह्वा से कहकर प्रकट न किए गए होते तो केवल लेख शक्ति से कुछ न होता। यहाँ भट्ट जी कहते हैं कि अगर सर्वप्रथम वाणी से ज्ञान और विचार या जो भी व्यवहारिक ज्ञान था उसे स्मरण रखकर न याद रखा गया होता तो फिर आगे चलकर जो हमने लिपि का विकास किया वो शायद संभव नहीं होता। तो ये भी वाणी का एक महत्व है कि धीरे धीरे बोलने से लेकर लिखने तक की शैली का विकास करते करते हम सभ्यता को विकसित करते चले गए। जबान को दबाना क्रोध को दबा रखने का ही एक उपाय है। दूसरे अर्थों में भट्ट जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कई बार की आजमाई हुई बात है कि कैसा ही क्रोध आया हो, चिल्लाने की एवज धीरे धीरे बोलो। यानी अगर क्रोध को नियंत्रित रखना है तो जिस समय क्रोध आए हमें सबसे पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, तभी क्रोध को हम शांत कर सकते हैं। क्रोध क्रम आप ही शांत हो जाएगा। जीभ समाज को कहाँ तक लाभदायक हुई सो दिखला चुके। अब धर्म संबंध में जिह्वा पर लगाम रखने की कितनी आवश्यकता है सो दिखलाते हैं। भट्ट जी आगे कहते हैं कि जीभ समाज के लिए किस तरह लाभदायक है, सभ्यता के विकास में, व्यवहार में, संबंध बनाने में, ये तो हम पहले देख चुके। लेकिन अब आगे यह देखना है कि धर्म के क्षेत्र में जिह्वा का क्या महत्वपूर्ण स्थान है। वे कहते हैं, सच तो यूँ है कि जीभ पर बिना कोड़ा रखे धर्मिष्ठों को धर्म धुरंधर बनने का दावा करना सर्वथा व्यर्थ है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा धर्मनिष्ठ दिखाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि उसका अपनी जीभ पर नियंत्रण हो, वाणी पर नियंत्रण हो। वह अवश्य धोखे में पड़ा है जो अपने को धर्मिष्ठ तो मानता है पर जीभ को अपने काबू में नहीं किया। यानी जो व्यक्ति अपने को धर्मनिष्ठ दिखाता है लेकिन जिसका अपनी वाणी पर काबू नहीं है, वो स्वयं भी धोखे में है और दूसरों को भी धोखे में रख रहा है कि वह बहुत बड़ा धर्मात्मा है। झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, चुगली, बदगोई इत्यादि से बचना ही जीभ पर लगाम नहीं कहलाएगा। झूठ नहीं बोलूँगा, झूठी गवाही नहीं दूंगा, किसी की चुगली नहीं करूँगा, गाली नहीं करूँगा, इसलिए मैं बहुत बड़ा धर्मनिष्ठ हूँ या जीभ पर मेरा नियंत्रण है, ये हम नहीं कह सकते। इससे आगे भी और गहरी बात भट्ट जी कहते हैं। वो कहते हैं, कानून, फौजदारी,
क्रिमिनल लॉ के मन में उसकी गिनती है। ऐसा अगर हम नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चुगली नहीं करते, किसी को गाली नहीं देते, तो इसका मतलब ये नहीं हमारी जीभ पर नियंत्रण है, क्योंकि ये सब तो कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं। इन पर क्रिमिनल लॉ बना है। अगर हम किसी की झूठी गवाही देते हैं तो हमें सज़ा हो सकती है। चुगली करते, किसी को गाली देते हैं तो ये कानूनन अपराध है। इस भय से भी लोग झूठ नहीं बोलते, झूठी गवाही नहीं देते, चुगली नहीं करते, गाली नहीं देते। इसलिए ये तो कानून के भय से हमारा अपनी जीभ पर नियंत्रण है। असली नियंत्रण तो वो है कि हम इससे भी आगे अपनी जीवा पर नियंत्रण रखें। उसके बारे में भटजी कहते हैं, सरकार की ओर से इस पर दंड नियत है। जिस पर जानबूझकर सामत सवार होगी वही ऐसे अपराधों में अपने को फांस, कैद और जुर्माने का सजावार बनाएगा। यानी जो व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोलेगा, चुगली करेगा, किसी को गाली देगा, वो तो जानबूझकर अपने को कानूनन अपराधी घोषित कर देगा और उसे सज़ा अवश्य होगी। इसी भय से व्यक्ति ये सारे गुनाह नहीं करते, झूठ बोलना, चुगली करना, गाली देना। लेकिन ये जीभ पर नियंत्रण है, इस बात का सबूत नहीं है, बल्कि ज़बान में लगाम से प्रयोजन गप्पी और वाचाल का है, जिसे अपनी गप्पाष्टक के समय आगे पीछे का कुछ ख्याल नहीं रहता। बल्कि जीभ पर असली नियंत्रण वो है कि जब हम गप्पे हाँक रहे हों या कोई बहुत बड़ा वाचाल व्यक्ति हो जो एक क्षण के लिए चुप नहीं हो सकता हो, वो अपने इस वाचालपने को छोड़ दे, गप गोष्ठी को छोड़ दे। गप ना हाँके झूठी, जहाँ उसे मौका मिल रहा हो गप मारने का, वो है असली जीभ पर नियंत्रण। अपनी गप्पाष्टता के समय आगे पीछे का कुछ ख्याल नहीं रहता, न अपनी या पराये की हानि लाभ का। जिनको गप हाँकने की आदत हो गई है वे इसे अपने लिए दिल बहलाव मानते हैं, इसमें किसी तरह का ऐब या पाप नहीं समझते। और जब उनके गप का विषय चुक जाता है, कोई बात नहीं रहती जिस पर वे अपने गप को काम में लाएं, तब वे कुछ ऐसी कल्पना किया करते हैं जिससे दूसरों को बदनाम करें, जीद उड़ावें, किसी का कुछ कलंक उद्घाटन करें इत्यादि। उन व्यक्तियों का अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं है जो एक बार बोलना शुरू करते हैं तो व्यर्थ की गप हाँकते जाते हैं, ये सोचे बिना कि इसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब गप हाँकने का मौका नहीं मिलता उन्हें किसी व्यक्ति पर या विषय पर, तो वे फिर व्यर्थ में ही दूसरों को बदनाम करने के लिए उन पर छींटाकशी करते हैं, उन पर कलंक लगाने का मौका ढूंढते हैं। तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में अपनी जीवा पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये व्यक्ति चाह कर भी शायद अपनी जीभ को नियंत्रित नहीं रख पा रहे हैं, पर कोशिश उन्हें करनी चाहिए कि गप हाँकते समय दूसरे पर उस गप का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात का ख्याल रखें। चुप उन